हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर आप लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन में लग गए होगे, ठीक है। नवंबर एग्जाम्स के लिए उतना मत सोचना कि नया प्रपोज स्कीम अभी क्या है। नवंबर 22 वालों, आपको भी दिमाग नहीं लगाना, आपको सारा दिमाग लगाना अपने फोकस पर, ठीक है। अपने स्टडी पे दिमाग लगाना है, फोकस करना है आपको। दो चीज कमेंट आए थे कि सर एक है ना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बता दो कि सर कौन सा एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल होना चाहिए हमारे एग्जामिनेशन के लिए। हम टाइम टेबल बनाने में ना दिक्कत होता है हमें, ठीक है। टाइम टेबल बनाने में बहुत दिक्कत होता है, मेरे को भी वो दिक्कत हुआ था। मेरे को लगता है कि मैंने जब लीव पे गया था अपने एग्जामिनेशन लीव पे, अप्रोक्स जून स्टार्ट या मई लास्ट में था। सर स्टार्टिंग के मई जून जुलाई तो मेरे को ऐसे गए कि मेरे को समझ नहीं आया कि किस टाइम में मैं पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ। मैं सच में दिक्कत आई थी मेरे को ये, और आपको भी दिक्कत आ रही है मेरे को लग रहा है। बहुत सारे कमेंट्स भी आए और पर्सनली मैसेज भी आए, सर स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बता दो। देखो, दो टाइप के लोग होते हैं पढ़ाई में, ठीक है। एक तो वो अर्ली बर्ड वाले जो सुबह उठते हैं, एक नाइट आउल वाले, ठीक है। अब सर इसमें आपको पहले डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो या आप किस कैटेगरी में हो, ठीक है। ऑलरेडी आप किस कैटेगरी में हो आप पता चल जाएगा आपको। मोस्टली मैं सेकंड वाले में बिलोंग करता था सर, नाइट आउल वाला, ठीक है। अर्ली बर्ड कभी कभी होता था, मैं बोलता रहा हूँ, मैं भी कंफ्यूज हो गया कि मैं कभी 6 बजे उठता था, कभी मैं 10 बजे उठता था। तो मैं कंफ्यूज था कि मेरे को किस जोन में जाना है। तो मैंने लास्ट में डिसाइड किया, नहीं मैं नाइट आउल बनूंगा, ठीक है। नाइट आउल बनूंगा और मैं इसमें ही अपना सारा जर्नी सीए का फाइनल का खत्म करूंगा। तो आपके लिए भी इशू आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ कि आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कहाँ पे क्या कैसे क्या करना है नहीं करना है। तो उसके लिए मैं एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल लेके आया हूँ सर। ऐसा कोई वो टाइम टेबल नहीं है सर। कौन सा टाइम टेबल जो आप नशा करते थे ना, सुबह 6 बजे उठूंगा, 6:30 तक फ्रेश होना है, 6:30 से लेके ब्रेकफास्ट करना है, 7 बजे से लेके कार्टून देखना है, 7:30 से लेके पढ़ना है, फिर 9 9:30 बजे। ये वाला नशा नहीं करना है दोस्त, ये वाला सबसे बेकार होता है। इतना डिटेल वाला कभी भी आपका स्टडी प्लान नहीं बनना चाहिए। आपका स्टडी प्लान कैसा बनना चाहिए, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप नाइट आउल वाले हो या अर्ली बर्ड हो, ठीक है। मैंने दोनों साइड से बनाया है, तो आप लोग अपना रिस्पेक्टिव देख लेना कौन सा बेस्ट लगेगा आपको। और इफेक्टिव यहाँ पे आपको 12 to 13 आवर्स का स्टडी रूटीन निकल जाएगा आपका दिन का। सर देखो, थोड़ा स्ट्रिक्ट फॉलो करना पड़ेगा। मैं क्या था ना, मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करता था, तो मैंने थोड़ा ना स्ट्रिक्टली फॉलो किया था इसको। और थोड़ा मैं ना लाइब्रेरी, देखो यहाँ मेरा घर है, तो लाइब्रेरी मेरा यहाँ होता था। अप्रोक्स 700 मीटर का डिस्टेंस था, मतलब ½ किलोमीटर डिफरेंस था। तो मैं हमेशा खाने, लंच, ब्रेकफास्ट ये सब लेना अप डाउन करते रहता था। तो मैं कहीं ना कहीं मैं इंगेज था और मैं कहीं ना कहीं वर्कआउट चल रहा था। ये कम से कम दिन में मैं कम से कम 6 किलोमीटर अप डाउन कर लेता था। लाइब्रेरी घर से गया, पहले लाइब्रेरी, फिर ब्रेकफास्ट करने आया, फिर लंच करने गया। तो आपको भी मैं बोलूंगा, अगर देखो घर में पढ़ रहे हो तो थोड़ा आपको वर्कआउट का टाइम निकालना पड़ेगा। देखो वर्कआउट बहुत जरूरी है, तो कहीं ना कहीं आपको 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर का वॉकिंग करना ही पड़ेगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसलिए लाइब्रेरी ज्वाइन किया था। और कहीं ना कहीं मेरे को है ना, अब एक चीज बताऊंगा आपको, कभी भी स्टडी है ना, देखो कभी भी स्टडी आपको सिटिंग वाइज बैठानी है सर। मतलब सर सुनो, कभी भी आपको ये वाला नशा नहीं करना है कि 6:30 बजे उठे, फिर ब्रेकफास्ट किए, फिर ब्रेकफास्ट करके घूमने चले गए, आधा घंटा। ऐसा नहीं, सिटिंग वाइज होनी चाहिए। देखो टोटल 4 सिटिंग में आपको खेल खेलना है सारा। सबसे पहले ये अर्ली बर्ड वालों के लिए सर, अर्ली बर्ड मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग 6 बजे उठ जाते हो, मॉर्निंग में 6 बजे तक आराम से उठ जाते हो, ठीक है। आधा घंटा फ्रेश का ले लो, 6:30 से लेके 9:30 बजे तक फर्स्ट सिटिंग होनी चाहिए आपकी। अभी देखो, ये अर्ली बर्ड मैंने नहीं किया था। अर्ली बर्ड में 1-2 फ्रेंड था, मैंने उसके बेसिस पे ही लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे हूँ, मैं इस पे बिलोंग करता हूँ, ये वाले में, ठीक है। तो ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, यहाँ पे मेरा फ्रेंड का एक्सपीरियंस। और थोड़ा मैंने स्टार्टिंग के 10-15 दिन अर्ली बर्ड बना था मैं सर। 6:30 से लेकर 9:30 आपको फर्स्ट सिटिंग करना है। फर्स्ट सिटिंग मतलब क्या होता है, इसमें ना तो आपको कहीं कुछ खाना पीना कुछ नहीं, हल्का वाटर रख लो, हल्का लाइट आप फ्रूट्स रख सकते हो अपने पास में कुछ एकदम हेवी नहीं खाना है, ठीक है सर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको एक ऐसा पेपर लेके बैठना है जो खत्म हो जाना चाहिए पूरा। मतलब सर चाहे तो लॉ का कोई 1-2 सब्जेक्ट रख लो बैठ के, लेकिन या तो एफआर कोई सिंपल सा चैप्टर रख लो जो 3 घंटे में खत्म हो जाए। ऐसा मत रखना बड़ा सा कि 2-3 दिन वाला हो, ठीक है। छोटे छोटे स्मॉल आवर्स में खत्म करना आपको। तो 3 घंटे की आपकी पहली सीटिंग होगी 6:30 से लेके 9:30, ठीक है। फिर 9:30 से लेके 10 तक आप आराम से फ्रेश हो जाओ, कुछ खाना है अपना खा लो, ठीक है। ऐसा देखो अकॉर्डिंगली आपको अपना डिसाइड करना है, ठीक है। मैं अपना बताऊंगा, वो वाला नाइट आउल बताऊंगा। यहाँ पे आपको अकॉर्डिंगली अपना डिसाइड करना है, क्योंकि मैंने यहाँ भी आपको ½ एन आवर दिया और यहाँ भी मैं आपको ½ एन आवर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप घर पे रहते हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। सुबह आप 6 बजे उठ के 15-20 मिनट का अपना वार्म अप कर लो, उसके बाद फ्रेश हो जाओ। यहाँ पे अपना खाने का रख लो, यहाँ पे 9:30 से 10 बजे तक आधा घंटा खा लो, अपना बात ले लो, फ्रेश हो जाओ, ठीक है। 10 से 1 आपका सेकेंड सिटिंग होना चाहिए सर।
10 से 1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने फर्स्ट सिटिंग ले लिया, आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ गया होगा, यस 3 घंटा का वार्म अप हो चुका पढ़ाई में भी। सर देखो 3-3 घंटे के स्मॉल स्मॉल सिटिंग्स लेने हैं आपको। 10 से 1 आपका सेकंड सिटिंग होगा 3 घंटे का, ठीक है। देन 1 से लेके 2:15, मतलब कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा आपको 75 मिनट्स का आपका लंच रहेगा, ठीक है। आराम से रिलैक्स हो जाओ, लंच खाने के बाद तुरंत बैठना ही नहीं पड़ना, अदरवाइज नींद आने लगेगी। थोड़ा लंच कर लो, हल्का वॉक ले लो, आराम से रिलैक्स होके 10-15 मिनट का मैं बोलूंगा अगर पावर नैप लेना चाहते हो तो ले लेना, बट मना करूंगा क्योंकि एग्जाम टाइम इसी बीच में होता है, तो दोपहर में सोने की आदत बिल्कुल मत डालना, ठीक है। 1 से लेके 2:15 आराम से लंच वंच कर लो, आराम से मतलब रिलैक्स हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो भी अपना 5-10 मिनट की कोई भी वीडियो देखना है, मैं जैसे इस टाइम में ना मैं अब कार्टून देखता था, फ्रेंड के साथ बैठ के ना कार्टून देखता था मैं, लाइक टॉम एंड जेरी हो गया, या मान लो मैं ना छोटी वेब सीरीज लगा के 10-15 मिनट वाली देख के खत्म करता था लंच करते करते, या उसके 5-10 मिनट तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप आराम से थोड़ा ना माइंड को रिलैक्स कर सकते हो, क्योंकि हमने 2 सिटिंग मार ली है 3-3-6 घंटे की। अब सर 2:15 से आपको बैठना, देखो ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, मैं ही नहीं बोला तुम 2:15 घड़ी हुआ भागना है, नहीं, देखो थोड़ा ऊपर नीचे 5-10 मिनट चलेगा, बट आपको सिटिंग्स बनानी है सर। अब देखो 2:15 से लेके 5:15 बैठना है, फिर 3 घंटे की सिटिंग। तो मैं बस इतना बताऊं कि आपको ना जब आप अपने टी ब्रेक पे जाओगे ना, अपने वॉक पे जाओगे ना शाम वाले, उससे पहले आपको 9 आवर्स की सिटिंग बैठानी है और 3 बार सिटिंग बैठानी है आपको अपनी। तो 5:15 से 6:15 आराम से आप अपना ब्रेक लो, थोड़ा चाय वाय पियो, ठीक है। माहौल देखो, पार्क घूमो, देखो यार देखो कितने अच्छे लोग पार्क में जा रहे हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। मतलब नेचर का पूरा फुल एंजॉय। जैसे मैं एक फ्रेंड था, दोनों फाइनल्स की प्रिपरेशन साथ कर रहे थे सॉरी। तो हम लोग है ना साथ में ना 5:30 होता था, मैं बताऊंगा आपको वहां पे पीछे, ठीक है, मैं अपना कंडीशन बताऊंगा आप पे। तो हम लोग साथ में ना पार्क जाते थे, वहां पार्क जाते हैं ना, घूमते थे, 1 घंटा फ्रेश हवा लेते थे। अब दिल्ली में फ्रेश हवा मिलना मुश्किल है, बट जो भी आता था सफिशिएंट था, थोड़ा वॉक ले लिया आराम से, तो सब कुछ सही लगता था मेरे को। तो यहाँ पे आपको भी ना थोड़ा आप आते वक्त ना कुछ मोमोज चल गया मेरा, ठीक है, फास्ट फूड मैं बहुत खाता हूँ, तो फ्रेंड भी भैया नेपाल साइड का, तो उसका भी मोमोज चल जाता था अच्छे से। तो हम लोग खाते पीते आराम से आते थे, 1 घंटा रिलैक्स होके आते थे। अब देखो सर यहाँ पे क्या होता है ना, सबसे दिक्कत क्या होता है ना, जब यहाँ पे आप खाते पीते होगा ना, तो थोड़ा आपको ना लेजी बनाना चालू हो जाएगा, यार खा लिए सो जाते हैं, थोड़ा बैठ लेते हैं, थोड़ा बातें कर लेते हैं। देखो फ्लैट वाले थे हम, 3-4 लोग साथ रहते थे तो आपको बहुत, घर वाले भी हो तो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। अब 6:15 में आप घर पे पहुंच गए, 1 घंटा मैंने आपको यहाँ टाइम दिया, 15 मिनट मैंने और टाइम दिया, फिर 6:30 से लेके 10:30 ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आपके पास देखो कभी भी कोई चीज को स्टार्ट करने से पहले ना, लाइक आप जैसे कल पढ़ने वाले हो ना, तो अपने टारगेट्स बना के रखना कि मेरे को ये टारगेट कंप्लीट करना है एनी हाउ। तो ये जो लास्ट सिटिंग होगा ना, आपको टारगेट अपना पता चलेगा कितना पोर्शन लेफ्ट है, और ये सेटिंग कम से कम ज्यादा होनी चाहिए 4 घंटे की। क्यों सर? क्योंकि देखो सुबह उठते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा वार्म अप चाहिए होता है, तो आपको यहाँ तक वार्म अप हो चुका होता है, यहाँ तक फ्रेश हो गए होगे, आप पूरा इंजन गर्म होगा। आप यहाँ पे अपना टारगेट देख लो, आपने 70% अचीव कर लिया, अपना टारगेट 30% बचा है, यस आप 4 घंटा में टारगेट अचीव कर सकते हो, और डेली टारगेट्स अचीव करके सोया करना ठीक है। चलो वहां तक कोई दिक्कत नहीं था, मैंने समझा दिया इसको, फिर से मैं एक बार क्रक्स में आपको समझा देता हूं। देखो 4 सिटिंग इंपॉर्टेंट क्या है, 4 सिटिंग्स लगानी है आपको। 6:30 से 9:30 फर्स्ट सिटिंग होनी चाहिए, 10 से 11 आपकी सेकेंड सिटिंग होनी चाहिए, 2:15 से 5:15 के पास आपकी थर्ड सिटिंग होनी चाहिए। मैं सिंपल क्रक्स बताऊं, शाम का चाय लेने से पहले आपको 3 सिटिंग हो जाना चाहिए, अगर अर्ली वर्ड्स वाले हो तो, ठीक है। और फिर लास्ट में आपको क्या देखना है ना, आपका कितना पोर्शन बचा है। अगर देखो जस्ट लाइक आप कल पढ़ने वाले हो ना, उसका टारगेट आज रात में कंप्लीट कर लेना, तो देख लो तुम्हारा टारगेट से कितने पीछे कितने आगे, उस हिसाब से आपकी लास्ट सिटिंग होनी चाहिए। लास्ट सिटिंग कम से कम 4 घंटे की होनी चाहिए मैक्सिमम, अपना टारगेट भाई कंप्लीट करके सोना, ठीक है। फिर डिनर करो और बिस्तर पकड़ लो 11:30 तक, फिर सुबह 6 बजे अपना उठो। 6.5 घंटे की नींद भाई बहुत है, ठीक है, बहुत है। 6.5 घंटे की नींद सीए स्टूडेंट काफी है, मतलब 5-5 4 घंटे का भी होता था, बट इतना काफी है। ये हो गया अर्ली बर्ड्स। नाउ जो मैंने पर्सनली लास्ट के 1 मंथ में फील किया, 1 नहीं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 मंथ्स मैंने इसको ही फॉलो किया था। मैं ये कैटेगरी में था, नाइट आउट वाले कैटेगरी में था। सर क्या, सुबह मैं 8:45 में उठ जाता था, ठीक है, 8:45 में मैं पढ़ने के लिए उठ जाता था। फ्रेश होते होते मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर चुका था। लाइब्रेरी मैंने बताया कि मेरे घर से 700 मीटर का डिस्टेंस था, मैंने जानबूझ के किया, क्योंकि एक है ना अप डाउन वे में ना मेरे को ज्यादा वर्कआउट का टाइम नहीं निकालना पड़ता, मैं इसी में अप डाउन, क्योंकि एक बार जाओ आओ में ना 3-4 किलोमीटर का अपना डिस्टेंस कवर हो जाता था दिन भर में। तो मैंने 8:45 में उठता था, 9:50 तक रेडी हो जाता था, 15 मिनट मेरे को लाइब्रेरी पहुंचने बैठा था, मैं आराम से अपना 9:30 तक स्टार्ट कर देता था, सीट मेरा फिक्स था। 9:30 में मैं लाइब्रेरी में स्टार्ट करता था, मैं 1 बजे तक फर्स्ट सिटिंग लगाता था।
मैंने एफआर पे उठा लिया। देखो आप यहाँ पे 4 पेपर भी उठा सकते हो एक लिमिट तक, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि 4 सिटिंग्स में 4 पेपर उठा सकते हो। क्योंकि कोई कोई होता है ना, कभी कभी एक पेपर पढ़ने लगो ना बोर हो जाओगे, तो 2 पेपर में आप 2-2 सिटिंग्स के हिसाब से कर सकते हो, या फाउंडेशन वाले हो तो 4 पेपर में 4 सिटिंग हिसाब से उठा सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कौन सा पेपर क्या उठाना है, बस सिटिंग्स बता रहा हूं मैं। तो 9:30 से लेके 1 बजे तक का मैं पहला सिटिंग लगाता था, 10:30, 11:30, 12:30, 3.5 घंटे की सिटिंग लगती थी। इस बीच में मैं ना पास में ही जहां लाइब्रेरी था वहां से बस 10-15 स्टेप्स पे आगे एक चाय की दुकान थी, आराम से चाय लेते थे, नींद आता था, थप्पड़ लगाते थे, फिर से पढ़ने बैठ जाते थे। तो इस बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो आप, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम रहता है और आप नाइट ऑल वाले हो भैया, नींद इनकम्प्लीट ही रहती है क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे होता है। बट कोई नहीं, एक चाय देखो, एक कभी कभी होता था मंथ्स में, मेरे को 5-6 दिन होता था जहाँ पे नींद आता, थप्पड़ लगाओ, चाय वाय पियो, तब सब फ्रेश हो जाता था। ठीक है, तो 1 बजे तक मैंने फर्स्ट सिटिंग लगाई, फिर मैं आराम से फिर निकलता था लाइब्रेरी से। घर पहुंचने में मेरे को आराम से 10 मिनट पहुंच जाता था। लंच वंच किया, उसके बाद थोड़ा देख लिया, बैठ के वीडियोस लगा लिया यूट्यूब पे। फिर 2 बजे तक क्या हुआ, मैं अपना लंच करके लाइब्रेरी पहुंच जाता था। मतलब 1 बजे निकला, लाइब्रेरी 10 मिनट में किया, पहुंच गया, 30 मिनट में लंच किया, फिर अपना 10 मिनट लीज लेके 10 मिनट में पहुंच भी गया। तो 2 बजे मैं स्ट्रिक्टली पहुंच जाता था लाइब्रेरी, स्टार्ट कर देता था, क्योंकि पहुंचना है भाई, बुक्स खोलना है, टारगेट बना हुआ है, स्टिकी नोट चिपका हुआ है, कौन सा टारगेट क्या है, टिक मारते जाना आज का टारगेट। तो 2 से लेके 5:30 तक का मैं फिर 3.5 आवर्स का मैं सेटिंग्स लगाता था। उसके बाद मेरे को पता था भैया, मोटिवेशन होता था कि 6 बजे 5:30 6 बजे स्नैक्स आने वाला है भैया, मोमो चाट जो आपको अच्छा लगता है आप खाओ। ठीक है, एग्जाम से पहले से बंद कर देना, थोड़ा एग्जाम से पहले थोड़ा खा सकते हो, चलेगा। दिल्ली वाले हो भैया, मोमोज के बिना तो नहीं चलने वाला है यहाँ पे कुछ। ठीक है, तो 2 से लेके 5:30 बजे तक अपना आफ्टरनून में अपना सेकंड सिटिंग लगाया। और स्नैक्स का टाइम मैं लगाता था इतना सर, क्यों यहाँ पे इतना लंबा टाइम क्यों, क्योंकि मॉर्निंग में हमारे पास थोड़ा वर्कआउट का टाइम कम मिलता था। तो मैं यहाँ पे ना थोड़ा माइंड को रिलैक्स करता था, थोड़ा मोटिवेशन सॉन्ग चल गया, थोड़ा स्नैक्स कर लिया, थोड़ा ना चाय वाय हो गया। तो यहाँ पे मैं 1.5 घंटा लेता था। अब देखो सर, यही होता है, अब लास्ट के एग्जामिनेशन टाइम में जो आओगे ना 1 महीना पहले, तो आपको यहाँ पे एलिमिनेशन करना पड़ेगा 1 घंटा, आधा घंटा पे, क्योंकि यहाँ पे 1.5 घंटा टाइम दिया ना, आप इसको आधा घंटा कर देना, यही आपका स्टडी आवर बढ़ेगा। फिर तो आराम से 7 बजे तक मैं चिल हो जाता था, रिलैक्स, क्योंकि पता है मेरे को 2 सिटिंग और लगानी है, मैं नाइट आउट वाला बंदा हूँ। फिर मैं 7 बजे से लेकर 10 बजे तक थर्ड सिटिंग लगाता था अपनी, और फुल जोश में, क्योंकि मैं यहाँ पे ना फुल फ्रेश हो गया था। थोड़ा पार्क वर्क था, जाके आधा घंटा टहल लिया पार्क में, तो चाय वाय हो गया, नाश्ता वास्ता हो गया, सब कुछ परफेक्ट हुआ हमारा। 10 बजे मैं निकल गया लंच करने के, डिनर करने के लिए पहुंचा, 10 मिनट में डिनर किया भाई, 10-15 मिनट बातें हुई फ्लैटमेट से। फिर 11 बजे तक, देखो ये स्ट्रिक्टली सब फॉलो करना पड़ेगा, ये सब कुछ बोलने की बातें नहीं होती। वो नशा अलग है कि भाई आधा घंटा की ना ये करेंगे, 10 मिनट में ब्रश करेंगे, वो वाला नहीं बनाना। मैं हमें 4 सिटिंग्स लगानी है, इंपॉर्टेंट है। और 10 से 11 आपको आराम से डिनर करना है। लेट नाइट में भैया कॉफी बना के अपने थर्मस में लेके आता था, और 2-3 स्टूडेंट को मैंने जानबूझ के रोका था, मेरे को अकेले डर लगता, मैं बोला भाई तू रुकेगा, बोलता हाँ। तो किसी का 1 बजे, किसी का 1:30 बजे, मैं लास्ट सबसे लास्ट रुकता था। मैं एक और फ्रेंड था साथ में, उसके साथ 2:30 बजे तक रुकता था मैं लास्ट। तो 11 से लेकर 2:30 बजे तक फिर मैं 3.5 घंटे की सेटिंग लगाता था। फिर 2:30 में लाइब्रेरी का मैं चाबी लेके लाइब्रेरी लॉक करके मैं घर को निकलता था, 2:45 तक घर पहुंचता था, और भाई 3 बजे तक बस बिस्तर दिखता था, सो और सुबह फिर 8:45 में उठो, तो वही 5 आवर 6 आवर की नींद भी कंप्लीट हो जाती थी, सब कुछ सही लगता था, एक रूटीन फॉलो हो गया था ये मेरे लिए। एग्जामिनेशन लास्ट डेट तक मैंने इसको फॉलो किया। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप चाहे अर्ली बर्ड हो, आप चाहे नाइट आउल वाले, कोई भी बंदे हो, अपना रूटीन फिक्स करो, सिटिंग्स में डिसाइड करो। ये मत बोलो कि आपको कितना घंटा पढ़ना है, नॉट, आपको ये लगाना चाहिए आप कितनी सिटिंग्स बैठोगा। सिटिंग मतलब ये होता है कि भाई उस समय मोबाइल ऑफ, मोबाइल साइड में, आपको वो 3.5 घंटे का पहला सिटिंग है, तो आपको सिर्फ पढ़ना है। लाइब्रेरी में ही पढ़ रहे हो तो भाई आपका फेस होना चाहिए वॉल साइड में, ये नहीं कि आपके गेट के पास बैठ गया, भाई गेट के पास बंदा आ रहा है, कोई भी आ रहा है जा रहा है, आपका दिमाग बस उसी में लगा हुआ है। नहीं, आपको कॉर्नर सीट पकड़ के बैठना, अगर पढ़ने के मोटिव से लाइब्रेरी गए हो तो, अदरवाइज वहां पे है ना अलग टेंडर चलता है आजकल। ठीक है, तो बस यही मैं बोलूंगा, मैं फेस किया हूं, मैं देखा हूं भाई, अलग अलग चलेगा वहां पे। ठीक है, तो वो समय नहीं पढ़ना आपको अपना लाइब्रेरी जाना है। अगर लाइब्रेरी अदरवाइज घर में हो तो सेपरेट रूम ले लो एग्जामिनेशन तक के लिए, नहीं है तो भाई छोटे भाई को भगाओ, बोलो कि दूसरे रूम में जाओ और एक सेपरेट रूम रखो, स्टिकी नोट्स लगाओ। और आपको इसी टाइम में ना, ये 2:30 बजे लास्ट के 10 मिनट में आपको कल का टारगेट लिखना है कि यस, एफआर में मैं ये चैप्टर करूंगा, या अकाउंट्स में ये चैप्टर करूंगी, जो भी है, कॉस्ट में मैं ये करूंगा, एंड लॉ में मैं ये पढ़ूंगा। कल का टारगेट आज रात में लिख के वहीं पे चिपका देना जहां पे आप कल पढ़ने वाले हो, बस बात खत्म। तो ये क्रक्स था। होप सो सेटिंग्स वाला अरेंजमेंट समझ आ गया होगा आपको, और ये फायदा करेगा। सर मेरे लिए फायदा किया था, तो मैं वही बताऊंगा जो मैंने पर्सनली फील किया हुआ है। ठीक है, और मैं एक एक चीज निकाल के आपके सामने रखूंगा। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो भाई। नवंबर 22 भी बहुत जल्दी आ जाएगा, जैसे ये वाला अटेम्प्ट आ गया था, सीए बनो। चलो ऑल द बेस्ट।